What's up guys, this is Priya Gupta, your English trainer. Welcome to my YouTube channel Learn and Speak English with Priya. So today the topic that we have to cover is use of ought to and use of ought not to. आज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में ought to and ought not to के यूजेस। लगभग हमने सारे मॉडल्स कवर कर लिए हैं जिसमें कि मैंने आपको बताए थे लाइक यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज ऑफ डू, डज, डिड, यूज ऑफ विल, शैल, यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ मस्ट, कैन, कुड, यूज टू, नीड एंड देयर ऑल्सो। सो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमारा मोडल्स है, लास्ट मोडल्स है, वो है ought to। और आप देखोगे इसमें ought to एंड ought not to के यूजेस कि आप उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सारी भी मोडल्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे देख सकते हो। So let's get started the video right now without wasting our precious time. So today we will learn the topic ought to. ought to की मीनिंग क्या होती है? चाहिए या माननी होगी या करनी होगी, चाहिए, माननी होगी या करनी होगी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ought to के कुछ यूजेस, जो कि हमारा एक मॉडल्स है और इसमें हम सीखने जा रहे हैं ought to के यूजेस। सो वी यूज़ ought to इन मल्टीपल स्टेजेस। हम ought to का यूज़ बहुत सारी अवस्था होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसमें हम ought to का यूज़ करते हैं। सो आगे देखते हैं वो कैसे कैसे हम ought to का यूज़ किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। फर्स्ट रूल, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? वी यूज़ ought to एक्सप्रेस द ड्यूटी ऑफ एनीथिंग, moral obligation and advice। मीन्स ought to का यूज़ हम करते हैं। ड्यूटी मीन्स, पहले इसकी मीनिंग्स देखते हैं। ड्यूटी मीन्स होता है वर्तमान या भावी कोई भी कर्तव्य, मीन्स कोई भी ड्यूटी हम करते हैं, उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? ought to का। अगर कोई भी ड्यूटी आपके सेंटेंस में शो होता है तो आप यूज़ करोगे ought to का। कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक अनिवार्यता, कोई भी नैतिक चीज़ है, कोई भी नैतिक वर्क है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी नैतिक अनिवार्यता, कोई भी नैतिक, जैसे हमें कर को पे करना चाहिए, बहुत सारे हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, हमें रोड के बाईं ओर से चलना चाहिए, तो ये सभी हमारे नैतिक कर्तव्य हैं और ये ज़रूरी भी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। और नेक्स्ट क्या कहता है? एडवाइस मीन्स हम किसी की भी परामर्श या सलाह भी हमें जब सेंटेंस में प्रतीत होता है, उसे हम देखते हैं, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं एडवाइस को, तो उसके लिए भी आप ought to का यूज़ करोगे। सो वी यूज़ ought to एक्सप्रेस किसी भी टाइप की ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी हो, मॉरल ऑब्लिगेशन, कोई भी नैतिक वर्क हो, कोई भी जैसे नैतिक वर्क जो बता रहा है, मॉरल ड्यूटीज़ हो, उसकी अगर ज़रूरत होती है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे। एंड एडवाइस के लिए भी आप ought to का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ought to, जैसा कि ये बता रहा है हमें अपने कर नियमित रूप से चुकाने चाहिए या चुकाने होंगे। जैसा कि आपको पता ही है ought to की मीनिंग होती ही है चाहिए या फिर करनी होगी, माननी होगी, ऐसे करने होंगे। तो इस तरह से आप लास्ट में ये भी आते हैं, हमें अपने कर नियमित रूप से चुकाने चाहिए या चुकाने होंगे। ये हमारा क्या बता रहा है? एक हमारा मोरल ऑब्लिगेशन हो रहा है, नैतिक कर्तव्य हमें बताया जा रहा है कि ये ज़रूरी भी है और आप इसे कर को आपको पे करना भी है, हमें अपने कर नियमित रूप से चुकाने चाहिए, तो आप इसके लिए यूज़ करोगे यहाँ ought to का। So we ought to pay our taxes regularly. We ought to pay our taxes regularly. सेकेंड, जैसा कि बताता है तुम्हें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए या तुम्हें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी होगी। सो इसमें क्या बता रहा है? इसमें एक ड्यूटी है, एक ड्यूटी ना, लाइक सपोज करिए कोई भी स्टूडेंट है तो उसे ये ड्यूटी उसकी है कि उसे अपने अध्यापकों की, अपने टीचर्स की, अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। सो तुम्हें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी होगी। यू ought to obey your teachers. obey मीन्स होता है आज्ञा मानना। You ought to obey your teachers. थर्ड बता रहा है उन्हें अपने पड़ोसियों से अच्छे तरीके से बातें करनी चाहिए या उन्हें अपने पड़ोसियों से अच्छे तरीके से बातें करनी होंगी। ये भी हमारा क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन भी एक तरह से हो सकता है, हमारी ड्यूटी भी है, हमारा एक कर्तव्य है कि अगर हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो अपने नेबर्स से अच्छे से बात करें, ये हमारी ड्यूटी है। मॉरल ऑब्लिगेशन भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, कोई नैतिक भी चीज़ें बताई जाती हैं और वो ज़रूरी भी हैं, तो आप इसके लिए ought to का यूज़ कर सकते हो। सो दे ought to talk in a well manner. talk in a well manner मीन्स होता है अच्छे तरीके से बात करना। अपने पड़ोसियों को क्या बोलते हैं आप? नेबर्स।
They ought to talk in a well manner to their neighbors. They ought to talk in a well manner to their neighbors. फोर्थ वर्ड क्या बताता है? उसे हमारा तोहफा स्वीकार करना चाहिए या उसे हमारा तोहफा स्वीकार करना होगा। ये हमारा क्या बता रहा है? एडवाइस। कोई भी किसी को एडवाइस दे रहा है कि जैसे ये जो उसे है वो किसे, हमारे को, कोई दूसरा पर्सन है वो हमें ये एडवाइस दे रहा है कि उससे हमारा तोहफा स्वीकार करना चाहिए। सो ये एडवाइस है। आप इसके लिए भी ought to का यूज करेंगे। She ought to accept our gifts. She ought to she ought to accept our gifts. तो इन सभी के लिए, जैसे कोई भी ड्यूटी हो गई, कोई मोरल ऑब्लिगेशन हो गया, कोई भी एडवाइस हो गया, तो इन सभी के लिए आप ought to का यूज करोगे। होप ये आप अच्छे से फर्स्ट पॉइंट समझ चुके हैं। इनके सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट में हमने देखा था कि किसी भी ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस में हम ought to का यूज करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट बताता है वी यूज ought to टू शो और एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। पहले हम इसकी मीनिंग जानते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है किसी भी चीज़ की तीव्र संभावना। तीव्र संभावना कोई सपोज करिए कोई भी ऐसा वर्क है जो उस वर्क को पॉसिबल होना ही होना चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कुछ भी हो, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए उस कंडीशन में, उस वर्क में, बट उसे पॉसिबल होना चाहिए, उसे सक्सीड होना चाहिए, उसे सफल होना चाहिए। तो वी यूज ought to टू शो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। मीन्स हम ought to का यूज उस कंडीशन में करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ या किसी भी वर्क में तीव्र संभावना हो कि वो काम पॉसिबल होना ही होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप अप्लाई करोगे। और सम एग्जांपल्स ऑफ इट। एग्जाम्पल फर्स्ट बताता है सानिया मिर्जा को जीतना ही चाहिए। सानिया मिर्जा को जीतना ही चाहिए। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि उसे जीतना ही जीतना है किसी भी कंडीशन में से, ये सानिया मिर्जा को की जीत पॉसिबल होनी ही चाहिए। तो आप इसके लिए भी ought to का यूज करोगे। सानिया मिर्जा ought to win। सानिया मिर्जा ought to win। अगर यहाँ बात आ जाती है मैच की, तो सानिया मिर्जा ought to win the match or any play. If you have anything, so you can add here. सेकंड बताता है यह ड्रामा सफल होना ही चाहिए। यह ड्रामा सफल होना ही चाहिए। दैट मीन्स किसी भी कंडीशन में से पॉसिबिलिटी मिलनी चाहिए। सो इसके लिए आप यूज करोगे ought to का। दिस ड्रामा ought to achieve great success। दिस ड्रामा ought to achieve great success। थर्ड बताता है हमें परीक्षा में सफल होना ही चाहिए। हमें परीक्षा में किसी भी कंडीशन में, इसका सेंस ये निकलता है हमें किसी भी कंडीशन में, परीक्षा में, एग्जामिनेशन में सफल होना चाहिए या पास होना चाहिए। सो इधर आप किसका यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो आप इसके लिए यूज करेंगे ought to का। सो वी ought to पास और सक्सीड, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। पास या फिर सक्सीड मीन्स होता है सफल, और पास होना, उत्तीर्ण होना, सफल होना, वही सेंस दोनों का एक ही है। वी ought to पास और सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। फोर्थ एंड लास्ट बताता है हमें बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। हमें बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। सो आप इसके लिए भी क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, आप इसे काम को करना ही है, तो आप इसके लिए यूज करोगे ought to का। सो वी ought to teach to the students और चिल्ड्रन। बोथ आर करेक्ट। स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, आप दोनों का यूज कर सकते हो। बच्चे, कोई भी बच्चे भी हो सकते हैं, और यहाँ सपोज करिए टीचर्स की भी बात हो रही है जो हमें है, ये जो सब्जेक्ट है ये टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई अनवन पर्सन भी हो सकता है, तो आप चिल्ड्रन या फिर स्टूडेंट दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो स्टूडेंट एक तरह से होता ही है। सो वी ought to teach to the students और चिल्ड्रन। क्या बता रहा है? अभी हमने क्या देखा था? अफर्मेटिव सेंटेंस में ought to के यूजेस देखे थे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में मान लीजिए नहीं आता है सेंटेंस में, तो आप उससे कैसे करोगे? आपको ये लग रहा होगा कि बस हम ought के बाद not लगा देते हैं, बट इट इज इनकरेक्ट। आप यूज करेंगे ought to, क्योंकि ought to दोनों ही एक ही है। मॉडल्स अगर आप बोलोगे तो ought सिर्फ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ought to, तो आप इसमें यूज करेंगे ought not to। ought और to के बीच में जस्ट not आ जाएगा। ought not to का यूज करके आप बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस जो कि ought to का है, ought not to। तो कंडीशंस देखते हैं किसमें हम ought not to का यूज करते हैं। So we use ought not to express or show any kind of rejection or disapproval of anything or something। ought not to का यूज जो कि नेगेटिव सेंस में आप यूज कर रहे हैं, आप इसका यूज उस टाइम करेंगे रिजेक्शन या डिसअप्रूवल। मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज है जो जिससे स्वीकार ना किया जा सकता हो, जैसे आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट ना करते हो, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट करते हैं, तो आप उसमें यूज करेंगे ought not to का। जैसे कि सपोज करिए कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है,
तो आप उसे एक्सेप्ट ना करके क्या करते हैं, आप उसे रिजेक्ट करते हैं, डिसअप्रूवल करते हैं। मान लीजिए कोई भी आप एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे आप एक्सेप्टेंस बोलेंगे, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप बोलेंगे अनएक्सेप्टेंस। तो अनएक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, अनएक्सेप्टेंस, डिसअप्रूवल, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ought not to का यूज़ बना हुआ है। और इसे आप सेंटेंस में अगर देखते हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। फर्स्ट एग्जाम्पल बताता है, तुम्हें बुरे लड़कों से नहीं मिलना जुलना चाहिए। तुम्हें बुरे लड़कों से मिलना जुलना नहीं चाहिए। ये क्या बता रहा है, एक एडवाइस दे रहा है बट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए सपोज करिए कोई भी पर्सन है तो वो बुरे लड़कों से बातचीत कर रहा है, तो अब दूसरे व्यक्ति उसे समझा रहा है, उसे बता रहा है, उसे रिजेक्ट कर रहा है कि आप बुरे लड़कों से बातें नहीं करो ना। रिजेक्शन, किसी भी चीज़ का रिजेक्शन आपको मिल रहा है कि बातें नहीं करो या बातें नहीं करनी चाहिए, उससे मिलना जुलना नहीं चाहिए, तो आप यूज करोगे ought not to का। सो you ought not to meet with bad boys, you ought not to meet with bad boys। सेकंड बताता है, उन्हें लालची व्यक्तियों की मदद नहीं करनी चाहिए। इसमें भी क्या रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, लालची व्यक्तियों की मदद नहीं करनी चाहिए, यूज करेंगे आप ought not to का। सो they ought not to help to greedy people, they ought not to help to the greedy people। थर्ड बताता है, उसे जानवरों को सताना नहीं चाहिए। उसे क्या, हमें किसी को भी जानवरों को नहीं सताना चाहिए, उन्हें मारना पीटना या उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सो उसे जानवरों को सताना नहीं चाहिए, आप इसके लिए यूज करेंगे ought not to का। क्योंकि कोई भी वर्क है, कोई भी सेंटेंस है, किसी भी कंडीशन में रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे शो कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे ought not to का। he ought not to torture to the animals, he ought not to torture to the animals। फोर्थ एंड लास्ट बताता है, बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए, इसमें आप रिजेक्शन देख रहे हैं कि आग से नहीं खेलना चाहिए, आप इसके लिए यूज करेंगे ought not to का। सो चिल्ड्रन ought not to play with fire, चिल्ड्रन ought not to play with fire।